चलो आओ तो यार हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। काउंट ऑफ सब एरेज विद सम डिविजिबल बाय के। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, हमको एक एरे दे रखा होगा, यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ए आर आर ओके एंड अ नंबर के, यू हैव टू फाइंड द काउंट ऑफ सब एरेज हुज सम इज डिविजिबल बाय के। ओके, सो सब एरे तो सबको पता ही है कि क्या होते हैं यार, जैसे 276 है तो 2 7 2 7 6, ऐसे ही फिर 2 7 6 1 कंटिन्यूस में। यार सब एरे तो अब क्या ही बताऊंगा मैं, 6 7 1 6 7, सॉरी 7 6 1 4, 4 से स्टार्ट करके 4 5 4 भी एक सब एरे, ठीक है। तो ये सब एरेज होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में, सब एरेज के बारे में, ठीक है ठीक है। तो यार मेरे पास ना, जैसे अभी इस वाले टेस्ट केस की बात कर लेते हैं, ये हमको एरे दे रखा होगा, ये मैं यहाँ पे इंडाइसेस लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इंडाइसेस लिख दिए और मेरा ना यहाँ पे k इक्वल टू 3 दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मेरे को ना ऐसे नंबर ऑफ सब एरेज निकालना है जिसमें यार जब मैं 3 से डिवाइड करूँ ना तो मेरे पास रिमाइंडर 0 है, मतलब कि बेसिकली क्या कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, नंबर ऑफ सब एरेज चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो एक तो ब्रूट फोर्स अगर मेरे दिमाग में आ रही है तो ये आ रही है यार, पहले तो नंबर ऑफ सब एरेज निकाल लो, मतलब कि जितने भी मेरे सब एरेज आते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप से मैं वो सब एरेज निकाल लूंगा और मेरे पास क्या हो जाएगा कि सब एरेज आ जाएंगे और मैं यार चेक करता जाऊंगा, सम करूंगा चेक करता जाऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या करेंगे हम ना यार, इसको ना हैश मैप से करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस वाले एरे को ना सम में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है, इसी के सम से, ठीक है। तो इसी एरे को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 2 पे जो है वो 2 रहेगा, ठीक है। 2 + 7 9 हो जाएगा, बेसिकली मैं यहाँ से ऐड करता जा रहा हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे 2 था, फिर 2 + 7 9 कर दिया, अब 9 + 6 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 + 1 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, और 20 एंड प्लस 1 20 + 5 25 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे को यहाँ तक का सम मिल चुका है, ठीक है। ठीक है जी, ये बात कर लेते हैं। अब ना मैंने क्या करना है कि हैश मैप में, अब मेरा वहाँ पे मान लो कि हैश मैप है, ठीक है, उस पर मैं ना मतलब कि कीज रखूंगा मैं अपने रिमाइंडर, और जैसे मेरा ये मान लो हैश मैप रहेगा फ्रीक्वेंसी मैप, फ्रीक्वेंसी मैप रख लो कि मतलब कि इस रिमाइंडर में मतलब कि ये रिमाइंडर कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली मतलब नॉर्मल तरीका तो आपको पता ही है ना कि नॉर्मल कैसे सॉल्व होगा, तो हम इससे देखते हैं कि मैप की फ्रीक्वेंसी मैप की हेल्प से कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली अगर मैं देखूं तो 0 जो है वो मेरे मैप में कितनी बार आ चुका है, 0 तो एक बार आ चुका है, ठीक है। 0 जो है वो एक बार आ चुका है, मैंने इसके एकदम साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, अभी यार मैं एक हाईलाइटर से लेता हूँ, हाँ, यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 3 से तो इसका जो रिमाइंडर है वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 आएगा, तो 2 पहली बार ही आ रहा है, तो 2 को मैंने 1 कर दिया है, ठीक है ठीक है जी। अब क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे देखा 9 है, ठीक है, तो 9 को डिवाइड करूंगा 3 से तो यहाँ पे यार 0 आ गया, ठीक है। तो 0 ना, जब देखो यहाँ पे 0 ना मेरा 2 बार आ रहा है, मतलब 0 पहले आ चुका है मेरे पास एक बार, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 0 दूसरी बार आ रहा है, तो मैं उसको मतलब कि पहले इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपना जो सब एरे है वो ऐड कर दूंगा एक ना, मतलब कि मैं काउंट ले लूंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का देखें कि मतलब कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, जैसे मैं यहाँ पे 0 आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, ये मेरा असली एरे था, तो मैंने एक मेरा सब एरे ऐसे आ रहा है कि 2 + 7 9 हो रहा है, तो वो जो है वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 0 आ गया मेरे पास, 2 बार आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यार एक ना काउंट ले लूंगा जो मैं उसे इनिशियलाइज कर दूंगा, तो उसको चेंज करने से पहले मैं क्या करूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा, वो 0 से इनिशियलाइज किया था मैंने, तो उसको अपडेट कर दिया मैंने 1 से, ठीक है। इतना काम हो चुका है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं 15 पे, 15 पे आते हैं, और मेरा जो काउंट है जितना भी, उसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 3 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर यार यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो अब मैं अपडेट करने से पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे ना जो मेरी फ्रीक्वेंसी पहले से थी 0 पे फ्रीक्वेंसी क्या थी मेरी 2 थी, तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में 2 ऐड कर दूंगा। इसका क्या मतलब हो रहा है कि मेरे को ना यार दो सब एरे मिल रहे हैं आप, ठीक है। एक तो मतलब कि कितना मिल रहा है, एक तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से देख लेते हैं कि एक अगर मैं देखूं तो एक सब एरे मेरे को यहाँ तक मिल रहा है, 2 + 7 9 9 + 6 15, ठीक है। प्लस जब जहां पे 0 आया था यार, जहां पे 0 आया था, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का देखूं, ठीक है, तो जहां से 0 आया था, मतलब सॉरी, यहां से लेके यहां तक का नहीं, जहां 0 आया था उसके बाद वाला, जहां पे ये दोबारा 0 आ रहा है वहां तक का, तो अगर मैं इसको देखूं, सिर्फ 6 भी तो एक सब एरे है मेरा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 6 को देखूं तो मेरे पास एक और मिल रहा है, एक मेरे पास कितना मिला है, एक मेरा एकदम मेरे को स्टार्टिंग से मिला है, जब जब एकदम स्टार्टिंग में 0 आया था, यहाँ से 0 आया था, तो उसके बाद वाला देखना है मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का मिला है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का। मैं ना यार सवेरे साथ साथ में लिखता भी जाता हूँ कि मेरे को इनिशियली क्या मिला था,
इनिशियली जब मैं यहाँ पहुंचा था 2 और 9, डेट मीन्स 2 और 7 था मेरा, ठीक है। और उसके बाद जब 2 और 7 जब 15 पे आया मेरा, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो काउंट अपडेट कर दिया, जो भी मेरी पिछली फ्रीक्वेंसी रहेगी ना मेरे को अपडेट कर देनी। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 से लेके 6 का एक तो ये हो गया मेरा, ठीक है, जहां पे जैसे एक तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, जब मेरा पहली बार 0 आया था जहां से, वहां से लेके जो अभी तक आया है, ठीक है यार, एक तो ये दिख नहीं रहा ना, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का आया है ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया। तो मैं लिख देता हूँ यार यहाँ पे 2, 7 और 6, एक मेरा सब एरे ये हो गया। और दूसरा सब एरे कहाँ से होगा यार, जब दूसरी बार 0 आया था, ठीक है, दूसरी बार मेरा 0 यहाँ आया था, तो मेरा यहाँ से इसके आगे वाला मतलब ये 6, तो एक मेरा सब एरे 6 है, जो मतलब कि किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। देखो 2 + 7 9 होता है, 2 + 7 9, 9 + 6 15 होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो इसलिए हम पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को इसकी ऐड करके इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देनी है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 16 पे आते हैं, तो 16 कितनी बार आ रहा है, मतलब कि 16 को अगर मैं डिवाइड करूँ, ये जो मेरा मैप है ना, ये क्या कर रहा है, रिमाइंडर के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो मैं अब 16 पे आ गया, तो 16 को मैंने 3 से डिवाइड किया अपने, ठीक है। तो ये कितना आंसर देगा मेरे को, 3 5 15, और यहाँ पे 1 मेरे को रिमाइंडर दे दिया, और जो 1 है तो यार वो पहली बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब 20 की बात कर लेते हैं। 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 6 18 होता है, और जो 2 है यार, यहाँ देखो अब 2 ना दूसरी बार आ रहा है, तो जब 2 दूसरी बार आ रहा है ना, जब मतलब कि अगर वो आ चुका है पहले, तो मतलब मेरे मैप में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 अब दूसरी बार आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी पिछली वाली फ्रीक्वेंसी जो भी थी उसको पहले मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है। अब यार चेक करते हैं, अगर ना ये यहाँ तक अगर दूसरी बार 2 आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर ये वाला 2 था, ठीक है, ये वाला 2 था मेरा, ठीक है। तो मेरा उस 2 के आगे से लेकर, मतलब कि यहाँ से लेकर इस वाले 2 तक मेरे पास एक सब एरे बन रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो मेरा 2 कहाँ था, मेरा 2 था इस जगह, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से लेकर 4 तक का, ठीक है, ऐड करूं, 6 + 1 7, वेट, तो मेरा 2 कहाँ से बन रहा था, यहाँ से, सॉरी यार, एक्चुअली वो यहाँ से बन रहा था, तो मेरा यहाँ से होगा ऐड, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सब एरे का करते हैं ऐड। 7 6 कितना होता है, 13 13 14 14 4 18, ठीक है। तो मेरे पास एक ये बन गया है, तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो 18 आ रहा है, तो 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो मैं एक सब एरे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से दिखेगा नहीं मे बी, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं देखूं तो मेरे पास एक सब एरे क्या बन रहा है, 7 6 1 4 एंड 5, ठीक है। तो ये मेरा एक सब एरे बन रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यार, इसको ना मतलब कि माइनस करे जा रहे हैं हम पहले वाले से, तो मेरे को सब एरेज मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ तक का सम कुछ था, यहाँ तक का सम कुछ था, और यहाँ तक का सम कुछ था, जैसे जैसे यहाँ तक का सम 9 था मेरा, ठीक है, और यहाँ तक का सम मेरा 20, मतलब कि ऐसे कर लो, वेट, जैसे मेरा मान लो यहाँ तक का सम 2 था, ठीक है। अब मेरे यहाँ तक का सम 20 है। अगर मैं इन दोनों सम को माइनस करूं तो बेसिकली क्या मिल रहा है मेरे को, यही वाला सब एरे मिल रहा है ना। तो मैं इस वाले सब एरे को चेक करके, क्या ये मेरा 80 से डिवाइड हो रहा है, तो यही स्ट्रेटेजी कर रहे हैं कि हमको बार बार मतलब कि सब एरे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम जस्ट सम स्टोर कराया हुआ है हमने और हम चेक करते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये काम हो चुका है, मेरा जो 2 है वो 2 बार आ चुका है, और मैंने उसको ऐड कर दिया अपने इसमें, ठीक है, वो इसमें यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और मैंने एक और सब एरे निकाले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी 25 की बारी आती है। 25 में अगर 3 से करूँ तो 3 8 24, तो 1 है यार, 1 ना अब दूसरी बार आ रहा है, तो सबसे पहले जो पिछली फ्रीक्वेंसी थी उसको मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 दूसरी बार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से ये यहाँ मेरा 1 था, ठीक है, तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक का एक मेरे पास सब एरे मिलेगा 4 5, जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली 4 + 5 9 होता है, और वो 3 से डिवाइड हो रहा है। और फिर मेरे को क्या करना है यार, मेरे को लास्ट में ये काउंट रिटर्न कर देना जब मैं अपनी फॉर लूप के बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। और ये मेरे टोटल जो है वो सब एरे मिल गए हैं, देखो, ठीक है। तो प्लस एक कंडीशन और रहेगी कि यार अगर मान लो मेरा जो मतलब कि वो है रिमाइंडर, अगर मान लो मेरा नेगेटिव में चला गया, 0 मतलब यहाँ पे चला गया नेगेटिव, ठीक है। तो अगर यार आपको इतना तो पता ही है यार, अगर नेगेटिव में रिमाइंडर चला जाए तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या रहेगा, उसको हम प्लस कर देते हैं उसी नंबर से जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो मान लो कि -2 रिमाइंडर आ गया, -2 रिमाइंडर आ गया, तो यार उसको -2 + 3 करेंगे, तो बेसिकली उसको पॉजिटिव रिमाइंडर बन रहता है, ठीक है, ठीक है। चलो आओ तो यार इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो हमको कोड करना है इसको C++ में, 1 मिनट में, हाँ। तो यार इसका स्निपेट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को
ठीक है, वेक्टर दे रखा है और एरेस का नाम है ए डबल और मेरे को के दे रखा है कि कैसे डिवाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मैं क्या करता हूँ कि अपना मैप बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैप बनाऊंगा अनऑर्डर्ड मैप, इसको मैं नाम देता हूँ मैप से, ठीक है। सबसे पहले तो इसके जो कीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, इंटीजर रहेंगे, ठीक है। और मतलब रिमाइंडर और उसके अक्रॉस उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी कि कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना मैप चला दिया और यार मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ कि अपना जो मेरा एरे है ना, तो उसको मैं सम वाले एरे में बदल देता हूँ कि हर एक इंडेक्स पे उसके पिछले का सम पड़ा होगा, ठीक है। मतलब टोटल वहां तक का सम पड़ा होगा, ठीक है। तो एरे डॉट साइज और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया। तो ठीक है, तो मेरे को क्या करना है यार, मेरे को सम करते जाना है। तो मैं यहाँ पे ना एक क्या करूँगा कि सम वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट सम इक्वल टू इनिशियलाइज कर दिया 0 से। और मैंने क्या करना है यहाँ पे सम को प्लस इक्वल टू करना है इसके एरे ऑफ जो भी मेरा आय चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने उसको एक्सेस कर लिया जो भी मेरा था, ठीक है। प्लस अब मैंने क्या किया, उसी एरे की जगह मैंने अपना सम डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि मेरे उसमें अपडेट कर देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सम डाल दिया, जो भी मेरा सम था उसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा जो एरे है वो कन्वर्ट हो चुका है सम वाले एरे में, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्लस एक और चीज़ यार, अगर जैसे 0 तो हमने कभी डाला ही नहीं ना, तो सबसे पहले तो यार मैप बना लिया हमने, मैप बना लिया तो मैप के एक तो 0 के अक्रॉस ना क्या करूंगा कि यार मैं 1 डाल दूंगा कि मेरा 0 एक बार आ चुका है, ठीक है। क्योंकि हाँ, तो 0 एक बार आ चुका था मेरा एकदम स्टार्टिंग में, जैसे 0 तो कभी आया नहीं था बट 0 तो कभी रहा ही होगा ना, तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो अभी लगाते हैं मैप वाली कंडीशन कि चलो बहुत एक फॉर लूप चलाएंगे और उसके लिए, ठीक है। तो हर मतलब कि सम के लिए, तो इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन जो भी मेरा एरे है, एरे डॉट साइज और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये काम भी हो चुका है। अब मेरे को यार अपना क्या करना है, रिमाइंडर चेक करते जाना है। हाँ, तो मैं यार एक आंसर निकाल लेता हूँ, इंट आंसर इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर, मतलब बेसिकली ये काउंट है मेरा कि मेरे कितने सब एरेज मिल रहे हैं, ठीक है मेरे को। तो अब अगर इफ की मतलब कि मेरे मैप में वो मेरा जो एरे, एक तो मैं अपना वो निकाल लेता हूँ कि जो भी मेरे पास रहेगा इंट मान लो एस, जो भी मेरा सम है उसमें पड़ा हुआ है एरे में, ठीक है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। ये भी हो गया। अब मैं क्या करूँगा यार, इसको ढूंढने की कोशिश करूँगा, मतलब इसका तो, अरे वो निकाल लेता हूँ सबसे पहले तो रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिमाइंडर और रिमाइंडर को क्या कर दिया, रिमाइंडर निकाल ना इसका। तो इसको रिमाइंडर निकालना है किससे, हमको के इनपुट दे रखी होगी, ठीक है। तो मैंने के से इसको रिमाइंडर निकाल दिया। प्लस अगर यार जो मेरा रिमाइंडर है वो छोटा है, इफ ये कंडीशन लगा देता हूँ, इफ माई रिमाइंडर इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में, तो मैं क्या करूँगा यार, इसको रिमाइंडर को अपडेट कर दूंगा और उसको के से प्लस कर दूंगा, ठीक है। ये काम भी हो गया, मेरा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब मैप डॉट मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है अपने रिमाइंडर को। अगर यार मेरा रिमाइंडर मतलब मिल गया तो मैं ये वाली कंडीशन लगाता हूँ मैप डॉट एंड, ठीक है। मतलब मेरे को मेरा रिमाइंडर है वो मिल चुका है। तो मेरे को क्या करना रहेगा यार, मेरे को सबसे पहले तो जो मेरा पहले रिमाइंडर था तो मैं क्या करूँगा उसको ढूंढ लूंगा, ठीक है। मेरे रिमाइंडर में कुछ कुछ ऐसी वैल्यू रहेगी तो मैं यार ये वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ कि अपने एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, नहीं मिला तो हमें काम आ जाएगा, ठीक है। 0 से इनिशियलाइज कर दिया और मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो जो भी मेरी वैल्यू थी वो मेरी क्या आ गई, मैप ऑफ जो भी मेरा रिमाइंडर था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल गई है। अब मेरे को क्या करना है, जो भी मेरी वैल्यू थी उसको मैंने अपडेट करना है, आंसर प्लस इक्वल टू वैल्यू में डालना है, ठीक है। अगर उसमें नहीं प्रेजेंट थी तो मैंने ये कर दिया और अदरवाइज ये कर दिया, ठीक है। मतलब उसमें ऐड कर दिया अपने आंसर में। एल्स एल्स मेरे को क्या करना है, मैप मतलब कि मेरे को अगर नहीं मिला तो मैप ऑफ आर में मुझे क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। और साथ में इसको अपडेट मतलब कि इसको वैल्यू को एक्सेस करने से पहले यार यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। अब इस वैल्यू को मतलब कि हमने एक्सेस तो कर लिया, मिल गई, तो यार अब हमको उसमें डालना भी तो है कि मेरे को यार दोबारा से मिली, तो प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो बस इतना सही कोड है, एक बार रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई आ रहा है 9th लाइन में, यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी, चलो अब रन करके देखते हैं, इस तरह रन होना चाहिए। हाँ, तो आंसर एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया तो मतलब सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं और हमारा कोड एकदम सही है, ठीक है। हम्म
हाँ, तो सबमिट हो रहा है कोड। तो आई होप आपको चीजें समझ आया हो। तो हमने बेसिकली क्या किया है यार, हमने ना एक एरे में क्या किया, सम डाला हुआ है, ठीक है, उस चीज का। और एक बार दोबारा से बता देता हूँ यार। तो मेरा जो था वो एरे था ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सम निकाले। तो बेसिकली ना यार मैंने सम निकाले यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर मैं मान लो कि अपने इस पॉइंट में कहीं पे पहुंचा हूँ, ठीक है, और मैंने ना इनके रिमाइंडर स्टोर करा लिए थे, जो थे कि मैंने अगर टू को यहाँ पे ना एक बार मेरे मैप में जीरो तो पड़ा ही होगा, ठीक है, जीरो तो पड़ा ही होगा मेरे पास, एक बार जीरो मेरा एक बार पड़ा होगा। और मेरा जो अगर मैं रिमाइंडर निकाल दूँ, एक बार ये टू आ गया रिमाइंडर, ठीक है, 3002 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे जब जीरो दूसरी बार आएगा ना, तो इसका मतलब यार ये रिमाइंडर पहले आ चुका है। तो मतलब कि यहाँ पे इतना इतना एरे जो है मेरा, इतना इतना एरे जो है वो थ्री से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर पहले रिमाइंडर आ चुका है तो। बेसिकली क्या कर रहे हैं यार, ये देखो, ये पता क्या चीज, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि यहाँ तक का मेरा सम 9 है, ठीक है, यहाँ तक का आप देखो, अगर यहाँ तक का मेरा सम 9 है, ठीक है, और आगे भी अगर मतलब कि अगर आगे भी मतलब कि अगर जैसे मैं देखूं, तो यहाँ पे मेरा हाँ, तो अगर मैं अपने इस वाले सम को, ठीक है, इस वाले सम को इससे माइनस कर दूं, 9 से माइनस कर दूं, तो मेरे पास यार ये वाला एक सब एरे नहीं बच गया, ये देखो यहाँ पे। तो बेसिकली हमको ना ये सब एरेज निकालने की ट्रिक है, मतलब बेसिकली कि सम कितनों का इक्वल है, मतलब सम कितना ऐसा कि इक्वल है जो डिवाइड हो रहे हैं मेरे केस, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे करना था क्वेश्चन। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ आया हो यार, नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार ये वीडियो दोबारा से देख लेना। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी समझ आए, नई चीज सीखने को मिले, ठीक है। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।